तत्तं शनन्दयानन्दिमो शेनिनन्दिशः परमितस्य पदविन्दिपा नम्यो सिद्धशः गुरुरेश गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरे हरधति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरदान श्री 24 थाना जी ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उद्धिमानं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन हुवेनमे हुवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम् बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय हो कृष्णा की जय हो। एक साथ में मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो सिद्धे नमो सिद्धे नमो परमरात्मा चिन्वाणी शतप्रभर श्रीमद चिंतारण और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ये ज्ञान दशा यह श्री 24 ठाणा ग्रंथराज जी जहाँ आचार्य प्रवर शत्रुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भव जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जीव कैसे शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, इस जीव का कल्याण कैसे होगा, ये अमृत परोसता है। वास्तव में आप और हम रोज एक ही बात श्रवण कर रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का नाम ही यथार्थ में मोक्ष मार्ग है। जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसा अपना श्रद्धान हो, वैसा अपना ज्ञान हो, वैसा अपना आचरण हो, अर्थात वैसा हमारा जीवन हो तो मोक्ष महल को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। और सर्वज्ञ भगवान के सिद्धांतों को स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आप और हम नित्य सुनते हैं और उन्हें स्वीकार करने का अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि इस कली काल में भगवान के अमृत वचनों के अलावा और कोई माध्यम नहीं है। यहाँ कोई और दूसरा माध्यम नहीं दिखाई देता। वैसे तो हमेशा ही भगवान की वाणी ही जगत के जीवों का कल्याण करती है, लेकिन इस कली काल में तो इस जनवाणी के अलावा और कोई ऐसा अतिशय दिखाई नहीं देता। इन भगवान के वचनों को श्रवण करने के अलावा कोई ऐसा अतिशय बाहर दिखाई नहीं देता, घटता हुआ दिखाई नहीं देता, जिससे जीव को समता, शांति, आनंद और अपने ही
जीवन में, अपने ही अंतर में, अपने ही हृदय में अपना क्या कहते हैं स्वभाव का प्रकाश हो, ऐसा कोई माध्यम दिखाई देता। अपन बार बार कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये संयोग और ये संयोगी भाव स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। मैं जीव तत्व भगवान आत्मा हूँ और ये चतुर्गति की यात्रा स्वयं चल रही, बार बार कह रहा है कि आत्मा मैं जीव आत्मा, चैतन्य में आत्मा, मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ और जगत की संपूर्ण व्यवस्था अपने तत्सम की योग्यता से घट रही है। ये कह रहे हैं अपन, कितने बड़े अच्छे प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये परमात्मा के वचन आपको और हमें अपने हृदय स्वीकार हो जाएंगे, उस दिन ही जीव को अपने मुक्त होने का अनुभव होने लगेगा। मुक्त होने का अनुभव होने लगेगा मतलब आप और हम ये विचार करो कि हम बंधे कहाँ हैं। आप और हम बंधे कहाँ हैं? आप और हम, ये पर पर्याय जो चल रही है ना, जगत जगत का हमारे नजरों के सामने, हमारी दृष्टि के सामने संयोग में ये जो जगत का परिणमन चल रहा है ना, ये संसार का जो परिणमन चल रहा है, जगत की जो परिणमन की धारा चल रही है, आप और हम इस जगत के परिणमन की जो चलती हुई धारा है, इसमें अज्ञान मानताओं के जंजाल में फंसे हुए हैं। वैसे तो आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है और पूर्ण गायक स्वभावी भगवान आत्मा है। आत्मा तो अवंध है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये अवंध आत्मा, ये गायक स्वरूपी भगवान आत्मा, ये जीव बंधा कहाँ है? बंधन कहाँ है? जीव के अंदर में बंधन कहाँ है? तो ये नाना प्रकार की घटने वाली घटनाओं में, ये नाना प्रकार के चलने वाले परिणमन में आपकी और हमारी जो अज्ञान मानताएं हैं, आपका और हमारा जो अज्ञान रस है, उस अज्ञान रस का नाम, उस अज्ञान मान्यता का नाम संसार है, बंधन है। बंधन पर्याय के नहीं है, बंधन पर्याय में है। पर्याय ने हमें बांध के नहीं रखा। यदि आप और हम कहें कि ये बाहर के परिणमन ने हमें बांध के रखा है, तो ये झूठी बात है। बंधन पर्याय के नहीं है, बंधन पर्याय से जन्म नहीं ले रहा है। तो मेरा जीव अज्ञान दशा में इन इन पर्यायों को कुछ मान रहा है, इसका बंधन है। अपन कितने बार उदाहरण देते हैं, यदि आप खंबे को पकड़ो और चिल्लाओ कि खंबा हमें नहीं छोड़ता, या फिर आप ये कहो कि ये घर 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 के काम मुझे करने पड़ते हैं या परिवार के काम मुझे करने पड़ते हैं, तो ये घर पुत्र परिवार ने हमें नहीं पकड़ा, खंबे ने हमें नहीं पकड़ा, तो हमें किसने पकड़ा है? हमें अपने कर्तव्य बुद्धि ने, या फिर ये कहें हमें अपनी अज्ञान मानता ने पकड़ा। क्या क्या अज्ञान मानता ने पकड़ा है? कि ये सारे परिणमन के मालिक हम हैं, ये सारा परिणमन हमारे कारण, हमारे द्वारा ये सारा परिणमन होता है, हमें इस अज्ञान मानता ने पकड़ा। तो आप और हम मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो यदि इसी समय मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इसी समय स्वतंत्रता का वेदन करना चाहते हैं, तो इसी समय अपने जीवन में निराकुलता का अनुभव करना चाहते हैं कि हम तो निराकुल हैं, शांत हैं, बढ़िया आनंद में है, हमारा जीवन तो खुला है, खिला है, प्रसन्न चित्त है, हम तो बढ़िया अपने जीवन में, हम तो बढ़िया आनंद में रहते हैं, हम तो फर्स्ट क्लास आनंद में रहते हैं, हमारा अंतर का आनंद, हमारे अंतर की जो प्रसन्नता है वो विशेष है। यदि आप और हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो की बात है। यदि आपके और हमारे अंतर में यदि ये बात, ये सत्य, ये वस्तु का स्वभाव स्वीकार होता है, तो की बात है। क्या स्वीकार करना है भैया? क्या स्वीकार कराना है आपको और हमें? क्या स्वीकारता में लेना है? अरे जीवात्मा सावधान, क्या स्वीकारता में लेना है? ये चलने वाली जगत की पर्याय धारा और होने वाला है जगत का परिणमन, ये मेरे चैतन्य आत्मा का परिणमन नहीं है जीवन। बस आप इस परिणमन को, हम इस परिणमन को स्वतंत्र स्वीकार कर ले, बस काम खत्म, जीव मुक्त है। ए भगवान आत्मा, देखो सीधी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही, रोज रोज एक ही बात कहते कहते, सुनते सुनते ये बात चित्त में नहीं बैठ रही। क्या चित्त में नहीं बैठ रही? कि जीवात्मा जब दिन रात एक ही मंत्र जप रहे हो कि मैं आकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, पर भाव से भिन्न हूँ, जब दिन रात एक ही मंत्र जप रहे हो,
वो फिर भी पर पर्याय की धारा में अटक क्यों रहा है? पर पर्याय का संयोग पाके आपका और हमारा चित्त भटक क्यों रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठोस निर्णय करो ना। हे जीवात्मा, अच्छा ठोस निर्णय करो ना। क्या ठोस निर्णय करें? कि आने जाने वाली पर्याय स्वतंत्र है, होने जाने वाला घटने वाला परिणाम स्वतंत्र है, और मेरा जीव, मैं आत्मा इन पर्याय भावों से बिल्कुल रहित एकमात्र चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। अरे कम से कम राग आदि धाराओं में जुड़ान होता भी है। यदि संयोगी भाव में कभी थोड़ा बहुत सुखी दुखी हो भी जाते हो तो तत्काल अपनी आत्मा को अर्थात अपनी प्रज्ञा को जागृत करो ना। अपनी अंतरात्मा की अंतर हृदय में, अपनी अंतर में अपनी प्रज्ञा को जगाओ ना। देखो तो क्या, अरे होने वाले परिणाम में और होने वाले जुड़ान में मात्र मेरा राग ही निमित्त है। या वहां मान्यता तो करो, क्या मान्यता करो? ये राग की धारा भी विला जाएगी, ये सुख दुख की भावनाएं विला जाएंगी, ये होने वाला परिणाम विला जाएगा, लेकिन याद रखना जीवात्मा, कितने सुखी दुखी हो लो, कितने अच्छा मान लो पर पर्यायों में, कितने ही सुखी दुखी हो लो, लेकिन ये परिणाम रहने वाला नहीं है, ये भी चला जाएगा। तुम्हारे सुख भी चले जाएंगे, तुम्हारे दुख भी चले जाएंगे। रह जाएगा तो एक एकाकी अपना गायक तत्व भगवान आत्मा, जो अविनाशी शाश्वत स्वरूप है ना, रह जाएगा। तो अपनी ध्रुव चेतना रह जाएगी, बाकी सब चला जाएगा। कम से कम ऐसा विश्वास तो करो। अभी संयोगी भूमिका में कसाय आदि तीन चौकड़ी कसा सम्यक दृष्टि से तीन चौकड़ी होगी। यदि संयोगी भूमिका में तीन चौकड़ी कसाय के उदय आदि, यदि आप और हम सुखी दुखी भी हो रहे हैं, अभी राग रंग में संयोग में पुत्र परिवार में संयोग में बहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यदि आपके और हमारे जीवन में अभी क्या बोलते हैं नाना प्रकार के कर्मोदय जन विषमताएं हैं, मतलब शांति नहीं है, निराकुलता नहीं है, अंदर में तो है लेकिन बाहर में नहीं है। तो यदि आपके और हमारे जीवन में यदि कर्म की कोई धारा प्रबल चल रही है, तो ये नहीं कह रहे कि चारित्र मोहिनी गोदे में जीव जुड़ेगा नहीं, ये तो कहते ही नहीं है। तो फिर क्या कह रहा है भैया? अरे जीवात्मा, यदि आपका और हमारा किसी कारणवश जुड़ान हो रहा है, जुड़ान का निमित्त कसा है, तो यदि कसाय बस हमारा निमित्त जुड़ान हो रहा है प्रभाव में, तो कम से कम अभ्यास तो करो। कैसा अभ्यास करें भैया, कैसा अभ्यास करें? अरे उस चारित्र मोहिनी की धारा से विरक्त होने की, उस चारित्र मोहिनी के परिणाम से छूटने का अभ्यास तो करो। बस राग भाव से हटने की क्या कहते हैं अपनी सामर्थ्य तो प्रकट करो। मुक्ति श्री का अनुभव करना है ना, तारण स्वामी की बात मानना है ना, चली चलऊ ना हो। यदि तारण तरण देव की बात मानना है, मुक्ति श्री का अनुभव करना है, तो जीवात्मा कम से कम उस अज्ञान भाव में, उस अज्ञान परिणमन में जो परिणमन चल रहा है, उसमें अपने पने की मानता तो खत्म करो। मैं ज्ञायक आत्मा, बहुमान तो लेके आओ जल्दी से, झटपट। तो उससे क्या होगा भैया? इससे क्या होगा? अरे जीवात्मा, अपना श्रद्धांत तो मलिन नहीं होगा कम से कम। अब ये क्या करें? कमजोरी है तो क्या कहते हैं, कमजोरी है तो कहना अच्छे से मोक्ष मार्ग में नहीं चल पा रहे, व्रति महाव्रति होके झनाझन साधना नहीं चल रही कि फटाक से व्रति महाव्रति हो जाए और सारे कर्मों की निजरा जल्दी जल्दी शीघ्रता से कर ले। इतनी अच्छी दशा नहीं बन रही। आवृत्ति में भी कहना कहीं ना कुछ दोष लग रहा है, कहना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिप्तता आ रही है, कहना अभी चौथा गुण स्थान की विशुद्धि नहीं हो पा रही। क्या करें भैया, क्या करें? तारण स्वामी ने जैसा चौथा गुण स्थान कहा है, कहना था उसके तो आसपास भी नहीं है। तो कहना क्या करें भैया? तो फिर क्या करना चाहिए? अरे जीवात्मा, क्या करना चाहिए? फिर यही करना चाहिए कि अब यदि अपन उस अपनी भूमिका को यदि अपन नहीं जान पा, अपनी भूमिका यदि वैसी नहीं बन रही, तो फिर क्या करना चाहिए? उस भूमिका में प्रवेश करने का उपाय करना चाहिए, अंतर विशुद्धि बढ़ना चाहिए। अपने दोषों को, जो दोष लग रहे हैं संयोग में, उन दोषों को हटाने के लिए वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। भगवान, अपनी भूमिका तो शुद्ध करनी पड़ेगी।
क्यों भैया, अपनी भूमिका शुद्ध क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जब तक अपनी वर्तमान भूमिका शुद्ध नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? वर्तमान भूमिका तो शुद्ध करनी ही पड़ेगी। तो क्या उपाय भैया? हमें तो मुक्त आत्मा का अनुभव करना है। मतलब जैसा हमारा आत्मा है, जैसा हमारा स्वभाव है, हम तो वैसे स्वतंत्र, वैसे मुक्त आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। तो जीवात्मा यदि मुक्त आत्मा का अनुभव करना है तो पहले चलने वाले परिणमन में और चलने वाली पर्यायों में जो निरंतर योजनाएं और विकल्प आपके और हमारे अंदर में चल रहे हैं, उन योजनाओं और विकल्पों को तोड़ के मतलब उन विकल्पों की धारा जो चल रही है, जो योजनाएं बना रहे हैं हम, उन योजनाओं को तोड़ के वहां जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब उन योजनाओं की धारा को वहां रोकना पड़ेगा, स्टॉप देना पड़ेगा और वहां ये निर्णय करना पड़ेगा कि जीवात्मा मेरी योजना से कार्य होने वाला नहीं, मेरी आसक्ति से कार्य होने वाला नहीं है, मेरे निर्णय करने से कार्य होने वाला नहीं है। कार्य तो होगा सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा झलका वैसे। जिस विकल्प को तोड़ना पड़ेगा, आपके अंदर या हमारे अंदर चलने वाली योजना को तोड़ना पड़ेगा, वहां योजना टूटेगी और सर्वज्ञ के ज्ञान का बोध होगा, सर्वज्ञता का बोध होगा और वहां आपके जीवन में मुक्त होने का अनुभव आएगा। और यदि भैया योजनाएं नहीं टूटी तो, यदि योजनाएं नहीं टूटी तो, यदि हमारी कल्पनाएं नहीं टूटी तो जीवात्मा उपयोग मन में चलने वाली कल्पनाओं और योजनाओं के साथ कल क्या होगा, इस भाव के साथ आपका उपयोग पर भाव में तन्मय रहेगा। और जब तक पर भाव में तन्मय रहेगा तब तक मुक्ति श्री का अनुभव, मुक्त होने, द्रव्य की स्वतंत्रता का वेदन नहीं हो पाएगा। द्रव्य की स्वतंत्रता का वेदन अज्ञान मानताओं के अभाव में हो सकता है। यदि आप मुक्त स्वभावी आत्मा का वेदन करना चाहते हो, यदि आप मुक्त स्वभावी आत्मा, अपने परिपूर्ण ज्ञायक आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, तो मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा का वेदन मात्र उस क्षण हो सकता है जिस समय आप परभाव पर्याय भाव को ना देख रहे हो। उसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जीवात्मा पर्याय धारा को स्वतंत्र स्वीकार किए बिना कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं कि तुम अपने द्रव्य के स्वभाव को अनुभव कर पाओ, अपने अपने मुक्ति का अनुभव कर पाओ। अपन रोज कह रहे हैं भैया कि मुक्ति कहीं और नहीं है। अरे कभी कभी तो बहुमान करा करो जीवात्मा। गुरुदानंद स्वामी रोज सुना रहे हैं कि जीवात्मा मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। तो फिर मुक्ति कहाँ है भैया? मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति तो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में अभी है, इस समय है, इस काल में है। मुक्ति का अमृत रसपान तो मेरी चेतना में इस काल में, इस क्षण, इस पल है। लेकिन जीवात्मा उस मुक्ति की महिमा तो आए अपने को, उस मुक्ति को हम स्वीकार तो करें, उस मुक्ति श्री को हम अनुभव तो करें। जब तक हम उस मुक्ति श्री का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम चतुर्गति की यात्रा में जैसे तैसे भटकते रहेंगे। मुक्ति श्री की अनुभूति चाहिए। तारा स्वामी कहते हैं ना, मुक्ति श्री को वर लो, या फिर क्या कहते हैं तारा स्वामी, हमने मुक्ति श्री को वर लिया। तो गुरुदेव आपने मुक्ति श्री को कहाँ वर लिया? कि ना जहां हमने इस जगत के सारे परिणमन को स्वतंत्र धारा में जान लिया, कि ना वही मुक्ति श्री को वर लिया। अच्छा, यदि ये परिणाम स्वतंत्र नहीं लगेगा तो क्या हानि होगी भैया? देखो बाहर में कितनी हानि होंगी ये तो छोड़ो, सबसे बड़ी हानि ये है कि अज्ञान मान तो नहीं टूटेगी। जब तक परिणाम स्वतंत्र भाषित नहीं होगा ना, कर्ता बुद्धि रहेगी ना, तब तक अज्ञान मानता नहीं टूटेगी। और इस सिद्धांत कहेगा, फिर सिद्धांत क्या बोलेगा? फिर सिद्धांत ये कहेगा यदि तेरी शुभ अशुभ राग में अज्ञान मानता चल रही है तो वो परिणाम क्या कहेगा कि तू अबंध तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। बंध तत्व से छूट के आवंध तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अज्ञान मानता होने के कारण से मिथ्यात्व का आश्रय होगा ना, राग देश कसाय बनेगी, मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी दोनों अंदर आएंगे। और वैसे तो कर्म, सातों कर्म की प्रकृतियों का बंध होता है निरंतर, लेकिन विशेषता से संसार का मूल कारण अज्ञान मानता होने से तेरा दर्शन मोहन पुष्ट होगा।
मिथ्यात्व का पोषण होगा। और जीवात्मा जब तक अंतर में मिथ्यात्व की छाया भी है, जब तक जीव के अंतर में मिथ्यात्व की छाया भी है, तो भी भैया, तो भी उसका संसार अभी खत्म नहीं हुआ, छटा नहीं। तो क्या करना है, मैं मिथ्यात्व की कल्पना को भी अपने जीवन से बाहर निकाल। तो मिथ्यात्व की कल्पना अपने जीवन से कैसे बाहर जाए? मिथ्यात्व के बंधन जो हमारे जीवन में है अज्ञान मान्यताओं के रूप में, मिथ्या मान्यताओं के जो बंधन आपके और हमारे जीवन में अभी वर्तमान अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, पहले इन अज्ञान मान्यताओं के बंधनों को तोड़ना पड़ेगा जीवात्मा, ये अवंध आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा। और अवंध आत्मा उस समय सिद्ध हो सकती है, अवंध तत्व ये अपना ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा उस पल सिद्ध हो सकता है जिस पल तो इस पर्याय भाव से विमुख होके अपने ध्रुव चैतन्य मात्र स्वभाव को स्वीकार कर ले, बस इसके अलावा कोई उपाय। अवंध आत्मा को स्वीकार करना मतलब भैया समस्त पर्याय भाव से ऊपर उठना है। परिणमन हो रहा है, लेकिन उसमें अपनी अज्ञान बुद्धि को नहीं लगाना। वहां निर्णय ये रखना है पक्का ठोस, ऐसा नहीं कि बदल दो। देखो अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी व्यवहार की बात, अपन क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने निर्णयों को बदलते हैं। मन का पोषण करने, अज्ञान मान्यताओं का पोषण करने के लिए हम अपने स्वार्थ के हिसाब से नियमों को बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है, लेकिन सबको समझ में आता है इसलिए दे रहा है। जैसे कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते, लेकिन हम रात्रि में साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। तो हम अपनी अज्ञान मान्यताओं के हिसाब से नियम को बदल देते हैं। क्या भैया हम सकरा नहीं खाते, हम तो निखरा खाते हैं। हम तो भोजन नहीं करते, हम तो दूध पीते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी अज्ञान मान्यताओं के अनुसार सिद्धांतों को बदलते हैं। बदलते मतलब कि ऐसा तो होता है, ऐसा तो चलता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम बाहर में कुछ कर रहे हैं, बाहर में से हम व्यापार चल रहा है, हमारा अच्छा व्यापार चल रहा है, तो अच्छा व्यापार चल रहा है तो हम पुण्य पाप के तो सब हो रहा है, लेकिन उस व्यापार में यदि कोई हिंसात्मक वस्तु की बात आ जाए, जिनसे हिंसा हिंसा आदि होती है, यदि वो वस्तु का विक्रय करने की बात आ जाए तो अपन क्या करेंगे भैया, अरे ठीक है चलता है। अब क्या ना पंचम काल में व्यापार करना है तो क्या ये तो ये चीजें तो बेचनी पड़ती। तो अपन क्या करेंगे, अपनी अज्ञान मान्यताओं को पोषण करने के लिए, अपनी अज्ञान मान्यताओं को पोषण करने के लिए अपन सिद्धांतों को क्या करते हैं, अपन सिद्धांतों को बदलते हैं। और वैसा उसे गलत नहीं मानते, उसे अपराध नहीं मानते, उसे दोष नहीं मानते, उसे उससे उससे निराकरण करने की रुचि नहीं बनाते, उस अज्ञान मान्यता को पोषण करते हैं। अरे इतना तो होता है, ऐसा तो चलता है। दो उदाहरण दे दिए, एक आध और दे देते हैं। जैसे कि भैया चौके में आप काम कर रहे हो, भोजन बना रहे हो आप, बढ़िया अच्छा भोजन बना रहे हो, तो भोजन यदि अच्छा बन जाए, बढ़िया स्वादिष्ट बन जाए, तो फिर जब प्रशंसा हो रही हो तब ये निर्णय नहीं होता। क्या निर्णय नहीं होता कि भगवान जी वो भोजन मेरे कारण से इतना स्वादिष्ट नहीं बना, उस पुद्गल परमाणु की उसकी योग्यता इस रस रूप परिणमित होने की। या भोजन बुरा बन जाए तो गलती का एहसास होना चाहिए कि भाई हमसे गलत, हमसे बुरा बन गया और हमें अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, ऐसा ऐसा भाव तो आना चाहिए। हमारे साथ शौकशंदी भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, अरे बनना था तो बन गया। वहां ये भाव आना चाहिए, क्या भाव आना चाहिए कि वो चूक गलती से बन गया, मुझे सावधान रहना चाहिए था। और ये दो कोई बुरे शब्द बोल दे कि क्यों भोजन बनाना नहीं आता क्या, फिर देखो सिद्धांत बदल जाते हैं। फिर क्या हो जाता है कि मैं तो पूरे घर का काम करता हूँ, पूरे छोकर काम करते हैं, दिन भर घर संभालते हैं, एक बार गलती हो गई तो इतनी बात हो गई, और ये पूरे सिद्धांत एक तरफ चले जाते हैं कि तत्समय की योग्यता से उस निमित्त से वैसा परिणमन होना था, इसलिए वैसे भाव होगा, सामने वाले ने बोल दिया, अपन समता रखो। फिर सिद्धांत बदल जाते हैं, फिर हम कर्ता बन जाते हैं। कैसे कर्ता बन जाते हैं कि हमने किया, हम कर रहे थे, तुमने हमें महत्व नहीं दिया, हम इतना करते हैं तुम हमें महत्व नहीं देते। 5 उदाहरण होगा यही किए, अब आपको समझ में आए कि नहीं ये नहीं पता। तो अपन यहाँ सीधी सीधी बात ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने सिद्धांतों को समय के अनुरूप बदल देते हैं। सिद्धांत वो होते हैं जो भगवान ने कहा है वो नहीं, सिद्धांत वो होते हैं जो वर्तमान समय में हमें सुटेबल हो,
जिसमें हम वर्तमान में एडजस्ट कर पाए, सिद्धांत उन्हें कहते हैं आप। जो हमारे लिए अनुकूल हो उसका नाम सिद्धांत, और जो हमारे लिए प्रतिकूलता का कारण बने वो सिद्धांत होते नहीं। तो जब इस प्रकार से हम अपने मन मर्जी से सिद्धांतों को बदल देते हैं, और जब हम सिद्धांतों से विमुख होकर इस प्रकार से आचरण करते हैं, तब वो अज्ञान मानता, जब वो अज्ञान कुबुद्धि हमें पर परिणमन का जहाँ अहम भाव जागता है, पर परिणमन में जहाँ अहंकार की भावना जागती है, पर की योजनाओं में, कर्तृत्व बुद्धि में, पर पर्याय की धारा में, जहाँ मैं करता हूँ, मैं पने की भावना जहाँ जागती है, फिर वहां वस्तु स्वभाव का नाश होता है, सिद्धांत का नाश होता है, तत्व के सिद्धांत का नाश होता है, ज्ञान की प्रज्ञा का नाश होता है, विवेक का नाश होता है। और जहां ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, वहां जीव को अनादिकाल से बंद के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं, बंद ही मिलेगा बस, अनंत अनंत कर्मों का आश्रय बंद, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। विवेक नष्ट हो गया, भेद ज्ञान की दृष्टि नष्ट हो गई, आत्मा की प्रज्ञा दब गई, विचार करने की, तत्व विचार करने की शक्ति नष्ट हो गई, अज्ञान मानताओं का जहाँ पोषण हुआ, वहां जीव का सर्वस्व नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। और जहाँ इस प्रकार से अपना उपयोग पर पर्याय में गया, स्वभाव की अपने आत्मा की प्रतीति टूटी, और पता कहते ना, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। यहाँ चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा से नजरें हटी, यहाँ शुद्ध तत्व शुद्धात्मा अपने ज्ञायक परमात्मा से, अपनी ध्रुव चेतना से यहाँ नजर हटी, यहाँ ज्ञायक से नजर हटी, और यहाँ संसार की अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाएंगी। अच्छी बात मत सुनो, नजर हटेगी, दुर्घटना घटेगी, दृष्टि हटेगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। क्या करें भगवान जी, क्या करें क्या करें, दिन रात एक ही चर्चा कर रहे हो भैया, आप भी यही बात कह रहे हो, हम भी वही बात कह रहे हैं, आप भी वही विषय सुन रहे हो, हम भी वही विषय सुना रहे हैं, और दिन रात एक ही मंत्र जप रहे हैं। मंत्र क्या, क्या मंत्र जप रहे हैं कि हम तो ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा है, हमारा पर पर्याय परिणमन और बाहर की अशुभ अशुभ धारा से कोई लेना देना नहीं है। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा वो मेरा त्रिकाली स्वभाव है। ए जीवात्मा तत्काल निज स्वभाव की शरण में आ जाओ और मुक्ति श्री के आनंद को अमृत रसपान के रूप में चखो। लेकिन ये बात समझ में आती कि नहीं? मुक्ति का अनुभव करना तो सब चाहते हैं, मुक्ति मुक्ति का चिंतन सभी करते हैं। तारा स्वामी कहते हैं मुक्ति सबको नहीं मिलेगी, फिर किसको मिलेगी? मुक्ति तो उसको मिलेगी जो अपने स्वभाव में, अपने अंतर में उस मुक्ति श्री को अनुभव करेगा। मुक्त होने का अनुभव तो वर्तमान में अनुभव होना चाहिए। हम तो चलने वाले प्रपंचों से, चलने वाली चिंताओं से, घर पुत्र के परिवार के जितने भी काम हो रहा है उन सारे कामों से, समाज के सारे कामों से, दुनियादारी के सारे कार्य से मैं तो मुक्त हूँ, ये सब मुक्ति का अनुभव अभी होना चाहिए। मुक्ति का अनुभव कब होगा भगवान जी? जब पर पर्याय में कर्ता कर्ता बुद्धि की टांग नहीं फंसी हो, जब पर पर्याय परिणमन में कर्ता बुद्धि की टांग ना फंसी हो, तो आपको और हमको मुक्ति का अनुभव हो सकता है आज अभी इस समय। बस कर्ता बुद्धि की टांग नहीं फंसी होनी चाहिए, करता 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 मैं मरता, मैं करता करता मैं मरता, मैं करता करता, ऐसे कर्ता बुद्धि की टांग ना फंसी हो तो आज अभी इस समय मुक्ति का अनुभव हो सकता है। बस लेकिन ध्यान रखना, कर्ता बुद्धि की टांग नहीं फंसी होनी चाहिए बस। और जहां अपने अंतर में, यहाँ जहां अपन इस ज्ञायक तत्व को स्वीकार करते हैं, इस शुद्ध आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं, वहां अंतर में अपने आप ही अपने आप ही शुद्ध चेतना का, अपनी ज्ञायक सत्ता का प्रकाश अपने आप ही होता। स्वीकार तो करें जी। देख लो भगवान जी, आप और हम चाहें अज्ञान मानताओं के अंधेरे में प्रकाश, अज्ञान मानताओं के अंधेरे के साथ प्रकाश हो जाए, संभव नहीं। दोनों चीज एक साथ नहीं रहने वाली। या तो सूर्य का जगमगाता तेज दिन होगा, या तो रात्रि का घनघोर अंधेरा होगा। दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती।
हाँ, कर्म धारा और ज्ञान धारा एक साथ रह सकती है, लेकिन अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता। अच्छा, हम इसमें अंतर बता दो, कोई इतने दिन से आप महाराज जी को भी सुन रहे हो और हमें भी सुन रहे हो, इसमें कोई अंतर बता दो हमें कि ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ रह सकती है और प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता। ये डिफाइन करके बता दो कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। बताना है किसी को तो बताओ जल्दी से, नहीं तो हम ही बता। आप चिंतनशील हैं, सब चिंतन करते हैं, बताए। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते और ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ रह सकती है। जी बोले। हमारे प्रश्न का जवाब तो प्रश्न का। चलो ये चीज क्या बाबू, ये बताओ पहले कि ज्ञान और अज्ञान एक साथ क्यों नहीं रह सकते। चलो ठीक है, तुम सही समझ रहे हो, बस खत्म। और कोई बताएगा। ठीक है उदय भैया, इसे एक शब्द में कोई भी कह सकता था। और कोई अभ्यास करेगा। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, आपने क्लियर कर दिया। हम इसे एक शब्द में क्लियर कर देते हैं कि मान्यता एक ही रहेगी। आपको ये बोल देते, आपने सम्यक तरीके से उस बात को स्पष्ट कर दिया, बहुत अच्छे। कि पर उस अज्ञान अंधकार मतलब है मिथ्या मानता, और ज्ञान प्रकाश मतलब है सम्यक मानता। तो मान्यता जीव की एक ही रहेगी, शैतान गुण का एक एक समय में एक रूप, एक ही रूप, एक समय में एक ही परिणमन चलेगा। मान्यता उसकी एक ही रहेगी, तो या तो मिथ्या रहेगी या सम्यक रहेगी। यदि सम्यक मानता रहेगी तो प्रकाश, और मिथ्या मानता रहेगी तो अंधकार। और कर्म धारा ज्ञान धारा दोनों एक साथ रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो बात इतनी सी है कि आपके अंतर सम्यक की ज्योति जली कि नहीं जली, ये है मर्म। आप जो चिन्हवाणी सुनते हो उसका मर्म है ये, कि आपकी मान्यता एक ही रहेगी, जीव आत्मा तुम मान तो एक ही चीज सकते हो। कर्म धारा ज्ञान धारा दो एक साथ परिणमन देख सकते हो। ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि वो कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों परिणमन देख लेगा। लेकिन मान तो एक ही सकते हो, मान्यता तो एक ही रह सकती, धारणा तो एक ही रहेगी, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता तो एक ही रहेगी, या तो मिथ्या है सम्यक। सम्यक है तो प्रकाश है,
मिथ्या तो अंधकार। गजब का खेल है मान्यता का जीवात्मा, लेकिन जीव को ये बात समझ में नहीं आती। जीव परिणमन को पकड़ने में लगा है, पर्यायों को पकड़ने में लगा है, पर्याय धारा को पकड़ने में लगा है, पर्याय परिणमन की धारा को पकड़ने में उसका पूरा उपयोग नष्ट हो रहा है, लेकिन जीव को मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। मोक्ष मार्ग अनु रेस एंड एन का अनम्यूट करना है। रागनी जी आप अपना चलिए ठीक, हैंड हैंड डाउन करो। चलिए अपन अपनी बात को, ये बात अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने अनुभव में ले सकते हैं। ध्यान रखना जीवात्मा, ये मोक्ष मार्ग उतना ही सूक्ष्म है जितनी सरलता से अपन चर्चा सुनते हैं उतनी सरलता से चर्चा में बहुत सरल है, लेकिन अंदर अनुभव में लेना है तो मोक्ष मार्ग उतना ही सूक्ष्म है। आपको उतनी गहरी सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष मार्ग पकड़ में नहीं आएगा। सामने रखा हुआ मोक्ष मार्ग कहाँ खिसक जाएगा, अनुभव से बाहर, यानी कि सामने रखा हुआ मोक्ष मार्ग खिसक जाए, पकड़ नहीं आएगा कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कोई वस्तु ढूंढ रहे हो और वो आंखों के सामने रखी हो तो क्या होता है, आंखों के सामने रखी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती। भाई जब हम उस वस्तु को ही ढूंढ रहे हैं और वो हमारी आंखों के सामने ही है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही। हम उसके नशे में इतने, उस धुन में इतने मदहोश हो गए हैं कि हमें सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही, अब ढूंढ उसी को रहे। जैसे जीवात्मा, यदि आत्मा आत्मा आप खोज रहे हो, मुक्त स्वभाव को यदि आप खोज रहे हो, आत्मा ही आत्मा आप चिल्ला रहे हो, तो आप कर्तव्य बुद्धि में, नियम में, व्रत में, पढ़ने में, लिखने में इतने तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि बाहर की क्रियाओं में इतनी तन्मयता हो गई कि जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हो ना, वो आत्मा सामने होते हुए दिखाई नहीं दे रही। नजरों का धोखा है जीवात्मा, तो ये नजरें कब तुम्हें धोखा देंगी ये दृष्टि, ये पर पर्याय में जब तक दृष्टि लगी है, ये दृष्टि अपने को कब धोखा देगी अपने को पता नहीं लगेगी। इसलिए सूक्ष्म है मोक्ष मार्ग, बहुत सूक्ष्म है मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग को आपको पकड़ना है तो पहले आपको ध्रुव त्रिकालिक न्यायिक तत्व की ठोस निर्णय शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। मैं तो भैया वो चैतन्य महासत्ता अर्थात सम्यक मानता को अपने अंतर में स्थान, सिद्धांतों को अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा कि मैं तो वो अभेद ज्ञायक तत्व ही हूँ, वस्तु का परिणमन अपनी स्वतंत्र धारा में है और मैं इससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ। इस परम सत्य को अपने हृदय में बहुत गहरा स्थान देना पड़ेगा, तब जाके आपको और हमें ये ज्ञान धारा कर्म धारा का अंतर समझ में आएगा और अज्ञान अज्ञान और अज्ञान अंधकार और प्रकाश में अंतर समझ में आएगा। प्रकाश किसे कहते हैं और अंधकार किसे। अब जब अपन इन बातों का चिंतन करते हैं ना, तब जाके पकड़ में आती है कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है। तब पकड़ पाते हो आप और हम, जब पकड़ पाते हैं कब, जब हमारे अंतर में ये क्या घट रहा है, कब पकड़ में आता है कि जहां अपन इस सत्य को जाने वहां पकड़ में आता है। और यदि अपन इस सत्य को ना जाने ना, इस सत्य को अनुभव ना करे ना, तो हमारी पकड़ से बाहर है मोक्ष मार्ग। ये सुनने में मोक्ष मार्ग नहीं है, ध्यान रखना जीवात्मा। हम ये बात बार बार कह देते हैं और हर कभी कह देते हैं, मैं सुनना समझना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। आपको ये जो वस्तु का स्वभाव है, ये आपको और हमारे चित्त में, आपके और हमारे हृदय में, हमारी मानवता में कितनी तेजी से बैठ रहा है। ये सम्यक रूपी जल से, ये सम्यक रूपी सरोवर में हमारा जीव कितना स्नान कर रहा है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है, सब शब्द जाल है, और ये शब्द जाल कल्याण में निमित्त नहीं बनेगा। क्या करें भगवान जी, क्या करना है, 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 क्या करना है। अरे भगवान आत्मा, अब तो आबंध आत्मा को स्वीकार करो ना। अब तो पर पर्याय के होने वाले परिणमन के बीच में अपने ज्ञायक भाव को स्वीकार करो ना। अब तो कर्म धाराओं के बीच में अपनी ज्ञान चेतना की स्वीकारता लेके आओ ना, कि इन चलने वाली कर्म धाराओं के बीच में मेरी अभेद ज्ञायक ज्ञान चेतना है। इस चलने वाले परिणमन के बीच में मेरी शुद्ध ज्ञान चेतना है, ये लेके आओ ना, अब तो लेके आओ। जीवात्मा, यदि अभी भी आप और हम ये सत्य नहीं लेके आ रहे,
आपके हृदय में और हमारे हृदय में यदि अभी भी ये सम्यक का उजेला नहीं हो रहा, तो आपका जीव हमारा जीव अंधकार में जी रहा। और अंधकार में महाव्रत ले लो, तुम 11 अंग 9 पूर के पार्टी हो जाओ, या हम बहुत अच्छे प्रवचन सुना लें, या आप बहुत अच्छे प्रवचन सुन लो, सब कुछ संसार का कारण है। क्या करना है आपको? सीधी सीधी बात बताओ। सीधी सीधी बात यह है, होने वाले परिणाम में अपनी दिमाग अपनी खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। वहां अपना संयम का पालन करना है, अपने को 6 काय की चीजों की रक्षा करना है, अपने को वहां अपने संयम की रक्षा करना है, परिणाम को नहीं बदलना। वहां हमें अपने ज्ञान की रक्षा करना है, परिणाम को नहीं बदलना। वहां हमें अपने ज्ञायक भाव को सुरक्षित रखना है, परिणाम को बदलने का भाव नहीं करना। हमें अपनी सुरक्षा करना है, याद रखना जीवन। और जब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण होता रहेगा। सुरक्षित करो जीव, सुरक्षित करो। क्या सुरक्षित करो? अपनी ध्रुव स्वभाव की मान्यता को सुरक्षित करो कि कितने कोई सा भी परिणाम घट जाए, लेकिन मेरी मान्यता में, मेरे हृदय में, मेरी अंतरात्मा में शाश्वत सिद्ध स्वभाव के अलावा और कोई स्वीकार होते ही नहीं। अब आपको जब ये चर्चा होती है तब थोड़ी कठिन लगती होगी भैया, कि ले देके एक ही बात, ले देके एक ही बात है, ले देके आप एक ही बात लेके बैठ जाते भैया। ध्रुव तत्व की मानता, शुद्धात्म तत्व की मानता, आत्मा के अलावा और कुछ खाते पीते हो कि नहीं खाते पीते, ये बताओ। सही में लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि आत्मा के अलावा और कुछ खाते पीते हो कि नहीं खाते पीते, भोजन भोजन में नहीं करते, कहना आत्मा आत्मा तो नहीं कहते। आत्मा आत्मा, एक व्यक्ति ने कहा भैया आत्मा आत्मा कहने से पेट भर जाएगा क्या? आत्मा आत्मा की चर्चा कर ली तुमने, हमने कहा भैया आहार है, प्रवचन सुनने आने थे, आना चाहिए था। तो कहने लगे आहार थे तो प्रवचन सुन जरूर आना चाहिए था। कहने लगे कहा भैया तुम्हारे प्रवचन में आत्मा आत्मा सुन लेते और हम यहाँ भोजन नहीं बनाते, तो आत्मा आत्मा तुम्हारे पेट भर जाएगा। क्या बताते तुम? बता, आत्मा से भूख मिटेगी क्या? ये बड़ी अचंभव और बड़ी आश्चर्यजनक दशा है कि भैया आत्मा आत्मा रट में से तुम भोजन भोजन कर वो छोड़ दो, सब ये सब बाहर की क्रियाएं छोड़ दो, तो हम चुपचाप मंदिर में आके तुम्हारी बात सुन जाए, सुन लाए करें, आत्मा आत्मा सुन ले, भूख प्यास सब खत्म हो जाए तो हम आत्मा आत्मा सुने दिन भर यहाँ बैठ के। कहना लेकिन तुम्हारी आत्मा के वैसे हमरो पेट भरने वालों नहीं है, हमरो पेट तो हम दुकान जाए, पैसा कमाए और घर में जब हम भोजन बनाए तब हमरो पेट भरेगो, तुम्हारी आत्मा से हमरो पेट नहीं भरेगा। ये तो गजब के लोगों के भाव है। उनकी गलती नहीं है, बात तो सही है कि व्यवहार में बाहर में जीव को होने वाला परिणाम ही सत्य दिखाई देता है। ये जीव आत्मा सुनाई दे रहा है कि नहीं? बाहर में संसारी जीव को संसार में होने वाला बाहर का परिणाम ही सत्य दिखाई देता है। भैया हम क्या कर लें, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, आप तो ये बता दो, हम कहाँ जाएं? जीवात्मा, अरे जीवात्मा थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा को चेताओ, थोड़ा सा तो अपनी ज्ञायक सत्ता को चेताओ, थोड़ा सा तो अपनी अंतरात्मा को जगाने का मार्ग बनाओ। क्या करें, आप तो सीधी सीधी बात क्यों नहीं बोल रहे? अरे अब तो अपनी मान्यता में, अपनी अंतर मान्यता में अब तो शुद्धात्म तत्व की स्थापना करो रे पागल जीवात्मा। अब तो शुद्ध आत्म सत्ता का स्थापन करो, अब तो ज्ञायक आत्मा की महिमा को स्वीकार करो, अब तो अपनी अंतर चेतना को जगाओ, अब तो मानो ना भैया। हाँ भैया तुम भोजन बना लियो, एक दिन मत आइयो, बाकी 10 दिन तो आओ, बाकी के दिन तो तुम अपना कल्याण का मार्ग बनाओ रे जीव, नहीं तो तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है विचार तो करो। और यदि जीव को ये सत्य स्वीकार नहीं हुआ ना, ये बात निश्चय की बिल्कुल गांठ मान ले जीव, यदि जीव को ये सत्य स्वीकार नहीं हुआ कि मेरा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, मेरी अंतर सत्ता, मेरी प्रभुता ही मेरे कल्याण का कारण है, मेरा निज चैतन्य मात्र स्वभाव का बोध ही मेरी मुक्ति का कारण है, यदि जीव को ये स्वीकार नहीं हुआ ना,
ऐसी सम्यक धारणा को यदि जीव ने वर्तमान में स्वीकार नहीं किया ना, तो अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं है, याद रखना चाहिए। अंधकार है और घनघोर अंधकार है, और ये गहरा अंधकार आपको और हमें निगोद ले आके छोड़ेगा। ये का बहुत वैसे बहुत गंभीर बात है, लेकिन अंतर में नहीं लग रही ना, इसलिए हंसी आ रही कि यदि आपको और हमें यदि ऐसे ही अज्ञान का अंधकार बना रहा, अज्ञान मानताओं का अंधकार बना रहा, तो ये अज्ञान का अंधकार निगोद ले आके छोड़ेगा। निगोद है इसका पूरा सीधा रास्ता, निगोद है इसका। और इसी बात सुन के भी यदि आपकी और हमारी परिणति अपने शुद्ध आत्म तत्व के लिए बहिवल नहीं हो रही, अपने गायक तत्व को अंगीकार करने के लिए, अपने स्वाद तत्व की निष्ठा के लिए, या वस्तु स्वभाव के विचार के लिए यदि हमारा उपयोग तैयार नहीं हो रहा, इसका अर्थ यह है कि हम मूर्छित हैं, या फिर हम संतुष्ट हैं काय में, बाहर की क्रियाकांड आडंबर बोलने बताने सुनने सुनाने में हम इतने संतुष्ट हैं, इतने संतुष्ट हैं कि हमारी परिणति में झटका नहीं लग रहा। उपयोग ये नहीं कह रहा कि अरे ओ अमित कब तक मरोगे 84 लाख के चक्कर में, आत्मा को स्मरण तो कर लो जरा। ऐसी अंतर से आवाज नहीं आती, और जब तक ये आवाज नहीं आएगी तब तक जीवात्मा मरण, भाव मरण, भाव मरण, भाव मरण, भाव मरण के अलावा सुख नहीं मिलेगा। क्या करें भैया, क्या करें, क्या करें? अब भैया अब कच्छु करवे धर्मे के लिए बचे कहाँ? अब तो दम तो रही नहीं कच्छु करवे धर्मे। अब तो यह भगवान आत्मा को स्वीकार करके और आनंद में रह सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने जीवन में समता, अपने जीवन में शांति, अपने जीवन में आनंद, अपने जीवन में सुख को बढ़ाने के लिए एकमात्र तत्व के प्रकाश को, शुद्ध तत्व के प्रकाश को, अपनी अंतर आत्मा के अनुभव को आप वृद्धिगत कर सकते हो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और यदि ऐसा नहीं किया तो अनादिकाल से आत्मा संसार में रही रही, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अनादि अनंत काल से मेरा जीवित 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण कर रहा है, वो परिणमन कर रहा है और अनादि काल तक करता रहेगा, उसमें भी कोई आकुलता नहीं। आकुलता नहीं मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, बस जन्म मरण चल रहा है, भूख प्यास चल रही है, वेदना चल रही, चलती रहेगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतनी सरल सी बात, सीधा सीधा दो का निर्णय करना कि मैं जीव चेतन तत्व भगवान आत्मा अलग हूं और ये बाहर की कर्मोदय जन्य पूरा परिणाम अलग है, कभी कभी ऐसा लगता है छोटी सी बात स्वीकार करने में इतनी सारी मेहनत लग रही है। देखो देखो देखो, अपने अज्ञान मानता हूं संस्कार कितने दृढ़ है। शुरू से कह रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार, बाकी सब इसका विस्तार। कि एक छोटी सी बात स्वीकार करने में हमें इतना ज्यादा समय लग रहा है। ये पुद्गल पर्याय जगत का परिणमन और ये सारी बाहर की अवस्थाएं, ये सब अलग है, ये सब भिन्न है, और मैं चेतन ज्ञायक भगवान आत्मा ध्रुव ज्ञान में परमात्मा, मैं ज्ञायक चेतना सबसे अलग हूँ। एक छोटी सी बात को स्वीकार करने में इतना समय लग रहा है, इतना समय बीतता जा रहा है, इतना समय निकलता जा रहा है एक छोटी सी बात स्वीकार करने में। ये बात मुझे अंतर अंतर में लग जाए कि बाप रे, एक सड़ी सी बात में मेरा अहंकार जाग रहा है, एक छोटी सी बात में स्वीकार नहीं कर पा रहा कि बाहर की व्यवस्था कर्मदय जन्य है और मेरा स्वभाव अतीन्द्रिय गायक स्वभाव भी भगवान आत्मा, एक छोटी सी बात स्वीकार नहीं हो। कैसे कैसे संस्कार ये पंचम काल में जन्म लेने वाला मेरा जीव कैसे मिथ्या संस्कार को लेके आया है। देखो तो एक एक छोटी सी बात स्वीकार करके और अपना मुक्ति का मार्ग नहीं बना पा रहा। इसे कहते संस्कार। और जीव जीव के, इस संसारी जीव के जब तक ऐसे मिथ्या संस्कार हैं तब तक जीव की दुर्गति तो निश्चित है। ये बात तो आप निश्चित अपने अंतर गांठ मान लो, आप और हम सब, कि ये बात तो निश्चय से गांठ मान लो, जब तक आपके और हमारे ऐसे संस्कार हैं, जब तक मुक्ति मुक्ति तो भूल जाओ। इसलिए तो कहा है, इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा है कि संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। एक एक पल, एक एक घड़ी, अनादिकाल से जो मोहिनी कर्म को
मैंने अपना मान के मोहिनी कर्म के द्वारा पर पुद्गल को अपना मान के अनादि काल से जिस मिथ्यात्व का पोषण मैंने किया है, आज उसे हर घड़ी हर पल हर परिणमन में साक्षी भाव से स्वीकार कर, हर परिणमन को साक्षी भाव से स्वीकार करके आज मुझे समता भाव में रहते हुए उन सारे संस्कारों में आग लगानी पड़ेगी। मतलब उन संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। आपके और हमारे संस्कार टूटे, इसका नाम साधना है। शुभ अशुभ राग के संस्कारों का पोषण करने का नाम साधना नहीं है, मायाचारी है। तो क्या कह रहे हैं भैया गुरु महाराज कारण स्वामी, क्या कह रहे हैं कि अपने अंतर में जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों में आग लगाने का नाम साधना है। भैया कैसे आग लगाएं? वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो, तत्व का पक्का निर्णय करो, क्या कहते हैं ठोस निर्णय करो, गायक स्वभावी भगवान आत्मा को गंभीरता से गहराई से स्वीकार करो, तो इन संस्कारों में आग लगेगी। और संस्कारों में आग लगेगी, संस्कार छूटेंगे तो आपका मार्ग बनेगा भैया, और संस्कार नहीं छूटेंगे तो आप और हम 84 लाख योनि में बदल परिभ्रमण करते रहे। तो हम और आप ऐसे घोर कलिकाल में भी आत्मा को स्वीकार करके, आत्म सत्ता को स्वीकार करके, अपने गायक स्वभावी भगवान आत्मा को अंगीकार करके, यदि आप और हम अपने स्वभाव में रमण करें, ज्ञान स्वभाव में रमण करें, तो ही हमारे संस्कार टूट सकते हैं। ध्यान रखना जीवात्मा, और यदि नहीं कर पाएंगे तो भटकाव निश्चित ही होगा, भटकाव निश्चित ही होगा, नियम से होगा, और उस भटकाव का फल अनंत संसार। तो आप ज्यादा ना खींचे, यदि मोही जी उपस्थित हो तो अपनी स्किन पे आ जाए, और बाकी उदय भैया तो कुछ थोड़ा सार कहेंगे। तो अपन बात तो हमें इतनी कहनी सारभूत, यदि यहाँ कोई प्रश्न उठाना चाहे तो स्वागत करते हैं उसका। यदि बात तो हमें सारभूत यही कहनी है, इतनी सी बात कहना थी कि जब तक मान्यताओं में अंधेरा है, जैन भगवान के वचनों का हृदय में सहकार नहीं है, भगवान की दिव्य ध्वनि को जब तक अंतर आत्मा में बसाया नहीं है, जब तक भगवान के ये अमृत वचन आपके अंतर में, आपके अंतर उपयोग में अमृत रस के रूप में घुलते नहीं है, तब तक ये समझो भैया अपने अपने जहम में, अपने हृदय में विष घुल रहा है। और मिथ्यात से बड़ा जहर, सावधान सी बात है, मिथ्या मानता, अज्ञान मानता, इससे बड़ा जहर इस दुनिया में दूसरा कोई सा नहीं। यदि बाहर से पॉइजन पियोगे तो एक भाव मरोगे, यदि एक समय की पर्याय में भी मिथ्या मानता करोगे तो अनंत अनंत भाव तक जन्म मरण करोगे। इतना गजब का है ये। आखिरी बार बोल रहा है, लास्ट। यदि यहाँ कोई प्रश्न उठा लेगा तो आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो आगे भैया लेने वाले हैं आगे। लास्ट, बिल्कुल लास्ट शब्द, यदि जहर पाइजन सल्फास भी खा लोगे, साइनाइड भी पी लोगे तो एक जन्म मरोगे बस, इससे ज्यादा मरने की कोई गारंटी नहीं, एक भाव से ज्यादा नहीं मर सकते। कतली घात मरण भी करोगे तो एक भाव कर सकते हो बस। लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, यदि एक समय की पर्याय में भी अज्ञान मानता का पोषण करते हो, मिथ्यात्व का पोषण करते हो, तो एक भाव नहीं, एक भाव नहीं, हर एक समय भाव मरण करने की व्यवस्था, और भाव भाव मरण करने की व्यवस्था। एक समय की मिथ्या मानता में है, कुदेव अदेव मिथ्यादेव कुगुरु कुशास्त्र कुधार्म, और एक समय की पर चलने वाली पर्याय में अपनी कर्ता बुद्धि, मैं करता धरता, ऐसी मिथ्या मानता, ये मिथ्या ज्ञान मानता आपके एक भाव के मरण का कारण नहीं बनेगी, ये आपके अनंत भाव के और भाव मरण का कारण बनेगी। और जीवात्मा यदि ऐसे ही जन्म मरण करते रहे, ऐसे ही भाव मरण करते रहे, ऐसे ही संसार में अपने जीवन में आग, मिथ्या मानता के कारण अपने जीवन में आग लगाते रहे, तो इससे बड़ा विष और कोई नहीं है। बस आप सभी और हम सभी ऐसे गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करें, गुरुदेव की अमृत वाणी को श्रवण करके इन मिथ्या मानताओं, अज्ञान मानताओं के संस्कार को तोड़ें, और सभी जीवों के अंतर में ज्ञान अमृत की ज्योति जल जाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत नारायण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।
श्री वचन शेषनाथ की जय हो। जाओ नीचे मंदिर हो रही।